वर्तमान समय पे अमेरिका का F-35 फाइटर जेट दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली फाइटर जेट है और ये फाइटर जेट प्रेजेंट टाइम में दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर में इस्तेमाल होने वाला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पूरे विश्व में अमेरिका एक इकलौता देश है जो इस तरह का फाइटर जेट बनाने में सक्षम हुआ और फुल्ली ऑपरेशनल इस्तेमाल किया जा रहा है इस फाइटर जेट को। इस फाइटर जेट के आने के बाद पूरे यूरोप खास करके रशिया और चीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज था और ये फाइटर जेट आने के बाद पिछले 10-15 सालों से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव विस्तार किया जियोपॉलिटिक्स में भी और इकोनॉमिकली भी। कोई भी फाइटर जेट अभी तक बनाया नहीं गया जो इस फाइटर जेट के आसपास कंपेयर किया जा सके और ये इस फाइटर जेट के आसपास ऑपरेशनल किया जा सके। मगर 2021 20 जुलाई में रशिया का सबसे बड़ा एयर शो मार्क एयर शो में रशिया ने अपना खुद का बनाया हुआ पहला 5th जनरेशन सिंगल इंजन फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस कराया, जो रशिया पिछले 51 साल के बाद सिंगल इंजन फाइटर जेट के दुनिया में कदम रखा और रशिया पिछले 51 साल के बाद अपना फिर से सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को जमीन में उतर रहा है और वो भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-75 चेकमेट फाइटर जेट। आज हम देखेंगे ये दोनों फाइटर जेट के बारे में कंपैरिजन और साथ ही देखेंगे कौन कितना ज़्यादा शक्तिशाली है और इसके साथ जानेंगे Su-75 चेकमेट फाइटर जेट क्यों अमेरिका का F-35 फाइटर जेट के बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीटर होगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये दोनों फाइटर जेट के कंपैरिजन को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका का F-35 फाइटर जेट के बारे में। इस फाइटर जेट को अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है और इस फाइटर जेट का 2006 में फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट किया गया था और इस फाइटर जेट को 2006 से ही ऑपरेशनल कर दिया गया था और 2006 से F-35 फाइटर जेट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। F-35 फाइटर जेट दुनिया का एक अकेला इकलौता फाइटर जेट है जो सबसे ज़्यादा नंबर में इस्तेमाल होने वाला एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। आज तक F-35 फाइटर जेट 665 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और प्रेजेंट टाइम में F-35 फाइटर जेट का 300 से 350 यूनिट ऑर्डर में है। F-35 एक सिंगल सीट फाइटर जेट है। दूसरी तरफ रशिया का सुकोई Su-75 चेकमेट फाइटर जेट रशिया का यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया एक 5th जनरेशन मॉडल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो रशिया का सुखोई और मिकोयन कंपनी के द्वारा जॉइंट वेंचर एक प्रोग्राम कह सकते हो और ये फाइटर जेट 2023 में अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर लेगा और इस फाइटर जेट का मास प्रोडक्शन 2026 या 2027 से स्टार्ट किया जाएगा। ये फाइटर जेट भी एक सिंगल सीट फाइटर जेट है। F-35 फाइटर जेट को आज तक 3 वेरिएंट में बनाया गया जैसे कि F-35A, F-35B, F-35C और दूसरी तरफ Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को भी 3 वेरिएंट में बनाया जाएगा जैसे कि एक वेरिएंट पहले ही एक प्रोटोटाइप में रूप में मौजूद है और दूसरा ये ट्विन सीटर होगा और तीसरा होगा इसका एक UAV वर्जन। ये दोनों फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो F-35 लंबाई में 51.4 फीट और विंग स्पैन 35 फीट। F-35 का हाइट है 14.4 फीट और टोटल विंग एरिया है F-35 फाइटर जेट का 460 स्क्वायर फीट। दूसरी तरफ रशिया का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट के बारे में कुछ ऐसा डिटेल पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है मगर इसमें एक अनुमान किया जा रहा है ये फाइटर जेट डेफिनेटली अमेरिका का F-35 फाइटर जेट से इसका आकार काफ़ी ज़्यादा छोटा और काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इसका कारण ये एक लाइट वेट फाइटर जेट है और दूसरी तरफ अमेरिका का F-35 एक हेवी वेट फाइटर जेट है। इस आकार के अलावा अगर वजन की बात की जाए तो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट का एम्प्टी वेट है 13,290 kg। F-35 फाइटर जेट का टोटल ग्रॉस वेट है 22,470 kg और F-35 फाइटर जेट मैक्सिमम टेक ऑफ कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ है 31,751 kg। दूसरी तरफ ये फाइटर जेट अमेरिका कहता है ये अमेरिका के लिए एक लाइट वेट फाइटर जेट है मगर ये ओरिजिनली एक मीडियम हेवी वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है। दूसरी तरफ Su-75 चेकमेट फाइटर जेट एक लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट है मगर इस फाइटर जेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिटेल रिलीज़ नहीं किया गया है मगर रशिया ने 2 ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ किया है जिसके द्वारा आप ऑटोमेटिक एक कैलकुलेट कर सकते हो इसका एम्प्टी वेट से लेकर इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। रशिया ने Su-75 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट रिलीज किया है 18 से 20,000 kg और इसका वेपन्स पेलोड कैपेसिटी 7,500 kg तक। इससे आसानी से अनुमान किया जाता है Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का ग्रॉस वेट होगा 10.5 से 12,500 kg और इसका मैक्सिमम ग्रॉस वेट हो सकता है 13 से 14,000 kg और दूसरी तरफ Su-75 चेकमेट का एम्प्टी वेट होगा 7.5 से 10,500 kg तक। पावर प्लांट की अगर बात की जाए दोनों फाइटर जेट में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली इंजन इस्तेमाल होगा जैसे कि अमेरिका का F-35 में
F135 PW100 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका ड्राई थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन आफ्टर बर्न के साथ 190 किलो न्यूटन पावर जनरेट फोर्स करता है। और ये अगर केजी के हिसाब से बताया जाए तो ये इंजन टोटल 19,000 केजी पावर जनरेट फोर्स करता है। दूसरी तरफ रशिया का Su-75 फाइटर जेट का इस दलिया 30 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा और जिसका ड्राई थ्रस्ट होगा 120 किलो न्यूटन आफ्टर बर्न के साथ 170 से 180 किलो न्यूटन हो सकता है। अगर इसका पावर केजी में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका टोटल वजन होगा 18,000 केजी, जहाँ पे Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का टोटल वजन और इंजन का टोटल पावर बिल्कुल समान है। इसके अलावा अगर इस दलिया 30 ना होकर रशिया का जो लेटेस्ट इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है EL41 AC इंजन, इस इंजन का मैक्सिमम ड्राई थ्रस्ट है 147 किलो न्यूटन। ये इंजन भी अगर इस फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जाता है तो भी इस फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली फाइटर जेट साबित होने वाला है, क्योंकि इस फाइटर जेट का ग्रॉस वेट से भी इस इंजन का टोटल थ्रस्ट वेट पावर रेशियो इस फाइटर जेट का ग्रॉस वेट से काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस ये था, तो ये दोनों फाइटर जेट के बारे में आकार और इसका वजन और इसका पावर प्लांट के बारे में थोड़ा डिटेल आगे जानेंगे। इस फाइटर जेट का परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो F-35 का मैक्सिमम स्पीड है 1.6 मैक और इसमें सुपर क्रूज एबिलिटी मौजूद नहीं है, मगर इस फाइटर जेट में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इस फाइटर जेट में सुपर क्रूज एबिलिटी ना होने के बावजूद इस फाइटर जेट पावर और इस फाइटर जेट का परफॉर्मेंस एक सुपर क्रूज फाइटर जेट के बराबर समान होगा। इस फाइटर जेट का क्रूज स्पीड 1250 किलोमीटर पर आवर। F-35 फाइटर जेट का रेंज है 2800 किलोमीटर और इसका कॉम्बैक्ट रेडियस रेंज है 1230 किलोमीटर। इस फाइटर जेट का फेरी रेंज है 4000 किलोमीटर। F-35 फाइटर जेट 50,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसके साथ इसका जी लोड +9 है। इस फाइटर जेट में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन इस्तेमाल किया जाने से इस फाइटर जेट का मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइंब है 300 मीटर पर सेकेंड और इसी के साथ इस फाइटर जेट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो है 0.87। दूसरी तरफ रशिया का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट के बारे में रशिया ज़्यादा कुछ डिटेल पब्लिकली रिलीज नहीं किया है, मगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में रशिया कुछ बताया है। और इसके अलावा रशिया का ये फाइटर जेट का एम्प्टी वेट और इंजन का डिटेल और स्पेसिफिकेशन रशिया ने डिटेल शेयर किया है, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है इसका परफॉर्मेंस कहां से कहां तक हो सकता है। चलिए देखते हैं। Su-75 चेकमेट का मैक्सिमम स्पीड होगा माक 1.8 से माक 2 तक, मगर यहाँ पे एक बात बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, रशिया का हर एक फाइटर जेट का मैक्सिमम स्पीड होता है माक 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये इस पे अगर देखा जाए तो इस फाइटर जेट का मैक्सिमम पावर वेट रेशियो और इस फाइटर जेट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यहाँ पे बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका स्पीड माक 2 से प्लस ही होगा। और डेफिनेटली इस फाइटर जेट में सुपर क्रूज एबिलिटी मौजूद होगा, क्योंकि रशिया वर्तमान समय में जो भी फाइटर जेट को बना रहा है उस सुपर क्रूज एबिलिटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस फाइटर जेट का क्रूज स्पीड 1750 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होगा। Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का रेंज बताया गया है 3000 किलोमीटर और Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का कॉम्बैक्ट रेडियस रेंज होगा 1500 किलोमीटर से भी ज़्यादा। Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का फेरी रेंज 4000 किलोमीटर तक होगा। इस फाइटर जेट का इंजन और इस फाइटर जेट का वजन के अनुसार एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस फाइटर जेट सुपर मैनूवर फाइटर जेट होगा और इसलिए यह फाइटर जेट 55,000 से 58,000 फीट तक उड़ने में कैपेबल होगा। और इस फाइटर जेट का भी रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, या तो इसका इससे भी ज़्यादा होगा। इस फाइटर जेट का पावर वेट रेशियो 1 से लेकर 1.5 तक हो सकता है। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट का मैक्सिमम हार्ड पॉइंट है 10, जो 4 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल। और अमेरिका का F-35 फाइटर जेट मैक्सिमम 8400 केजी तक पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज है। दूसरी तरफ रशिया का Su-75 चेकमेट का हार्ड पॉइंट भी 10 है, जो 5 इंटरनल हार्ड पॉइंट और 5 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट, जहां पे टोटल मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेबिलिटी से Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का 7500 केजी। अमेरिका का F-35 फाइटर जेट का एयरफ्रेम का सर्विस लाइफ 35 साल है। दूसरी तरफ इस फाइटर जेट का इंजन का सर्विस लाइफ 12,000 से 16,000 आवर। दूसरी तरफ Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का एयरफ्रेम का सर्विस लाइफ 35 साल होगा और इस फाइटर जेट का भी 12,000 से लेकर 18,000 घंटा इस फाइटर जेट का इंजन का सर्विस लाइफ होगा।
दोनों फाइटर जेट का इंजन ही बिल्कुल इक्वल और बराबर कैपेबल इंजन है, इसलिए दोनों फाइटर जेट का पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट बिल्कुल समान होगा। $25,000 पर आवर से लेकर $35,000 पर आवर तक हो सकता है। अगर बात की जाए तो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट का फ्यूल इकोनॉमी 0.46 किलोमीटर पर लीटर और पर गैलन में 0.94 नॉटिकल माइल। Su-75 चेकमेट का अभी तक कुछ बताया नहीं जा सकता है और इस होपफुली एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका भी फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल F-35 फाइटर जेट की फ्यूल इकोनॉमी की तरह समान होगा। RCS F-35 का RCS 0.005 मीटर पर स्क्वायर और दूसरी तरफ Su-75 फाइटर जेट का एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका भी RCS 0.004 मीटर पर स्क्वायर। इसका कारण होगा अगर अब ये दोनों फाइटर जेट का इंजन नोजल की तरफ अगर देखें तो बिल्कुल रशिया ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। जो पिछले Su-57 फाइटर जेट में जो कमियां था उस कमियां को दूर किया Su-75 फाइटर जेट में और ये फाइटर जेट किसी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के तुलना में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट होगा और ये फाइटर जेट में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है RCS को कम करने के लिए। और आखिर में सबसे बड़ी बात इस फाइटर जेट का यूनिट कॉस्ट, एक अमेरिका का F-35 फाइटर जेट का पर यूनिट कॉस्ट है 180 से 200 मिलियन डॉलर। दूसरी तरफ रशिया का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का पर यूनिट कॉस्ट होगा 80 से 120 मिलियन US डॉलर। तो गाइस ये था ये दोनों फाइटर जेट के एयर फ्रेम और परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा कंपैरिजन और डिटेल आगे जानेंगे ये दोनों फाइटर जेट के बारे में, वेपन्स और एवियोनिक्स के बारे में। सबसे पहले तो अमेरिका का F-35 में एक 25 mm कैनन जो ऑटो कैनन है इस्तेमाल किया गया है और इसमें 180 राउंड बुलेट लोड होता है। और अमेरिका का F-35 फाइटर जेट में इंटरनल वेपन में 2600 kg वेपन्स पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ है और एक्सटर्नल में 6800 kg, टोटल 8400 kg वेपन्स कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ है अमेरिका का F-35 फाइटर जेट। दूसरी तरफ रशिया का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट में एक 30 mm का ऑटो कैनन इस्तेमाल किया गया है और जिसमें 120 से 150 राउंड बुलेट कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ होगी। और इसमें कितना वेपन्स पेलोड इंटरनल और एक्सटर्नल वे में लोड किया जा सकता है ये इसके बारे में कोई डिटेल्स बताया नहीं गया है, मगर इसका टोटल वजन 7500 kg वेपन्स पेलोड कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ होगा। अगर मिसाइल के बारे में बात की जाए तो F-35 फाइटर जेट एयर टू एयर मिसाइल में AIM-120, AIM-9 साइड विंटर और AIM-132 मेटियोर जैसा मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटीज़ होगा। इसके अलावा AIM-210 नाम का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटीज़ होगा। एयर टू सरफेस मिसाइल्स में F-35 AGM-886, AGM-158 सॉम मिसाइल्स और JAGM मिसाइल्स स्प्रेयर 3 मिसाइल्स को फायर करने की कैपेबिलिटीज़ है। दूसरी तरफ रशिया का Su-75 चेकमेट का कोई खास वेपन्स अभी तक सिलेक्ट नहीं किया गया है, मगर प्राइमरीली Su-57 फाइटर जेट का वेपन्स इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में इस फाइटर जेट के लिए अलग सा जो वेपन्स डेवलप किया जा रहा है उस वेपन्स को इस्तेमाल किया जाएगा जो एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स होगा। Su-75 चेकमेट फाइटर जेट प्राइमरीली एयर टू एयर मिसाइल में R-77, R-73 और R-37M मिसाइल्स को फायर कर सकता है और ये R-37 मिसाइल्स जो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देगा Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को। एयर टू सरफेस मिसाइल्स में KH-38ME, KH-59 MK2 मिसाइल्स को फायर कर सकेगा। एंटीशिप्स मिसाइल्स में KH-33E और KH-31 जैसा एंटीशिप्स मिसाइल्स फायर करने की कैपेबिलिटीज होगा। KH-58 USKE जैसा मिसाइल्स फायर कर सकेगा जो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है। तो गाइस ये था ये दोनों फाइटर जेट का वेपन्स कॉम्बिनेशन और ये वेपन्स कॉम्बिनेशन के बाद हम देखेंगे ये दोनों फाइटर जेट के एवियोनिक्स के बारे में। एवियोनिक्स F-35 फाइटर जेट में AN/APJ-81 राडार को इस्तेमाल किया गया है जो F-22 फाइटर जेट में इस्तेमाल हो रहा है। AN/APJ-77 राडार का एक अपग्रेडेड और लेटेस्ट वेरिएंट है। इस राडार का रेंज 150 किलोमीटर है और 150 किलोमीटर दायरे में किसी भी 1 मीटर पर स्क्वायर किसी भी टारगेट को ट्रैक और डिटेक्ट करने में सक्षम है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट को इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में और राडार सिस्टम्स में भी।
जैसे कि मिसाइल अर्ली वार्निंग अप्रोचर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विट्स, हाई परफॉर्मेंस डेटा लिंक, इलेक्ट्रॉनिक जैमर और भी दुनिया का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ रशिया का Su-75 चेकमेट फाइटर जेट में Su-57 फाइटर जेट का इस्तेमाल होने वाला बेल का राडार का एक लाइट वर्जन राडार इस्तेमाल होगा। इस राडार का रेंज 240 किलोमीटर होगा। जो ओरिजिनल बेल का राडार है उसका रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये राडार 180 से 200 किलोमीटर तक किसी भी 1 मीटर पर स्क्वायर टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होगा और ये राडार 7 टारगेट को ट्रैक और एक साथ 16 टारगेट को एंगेज करने में सक्षम होगा। इसके अलावा Su-75 फाइटर जेट में भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्विच, हाई परफॉर्मेंस डेटा लिंक और भी कई सारा हाई टेक्नोलॉजिकल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो गाइस ये था दोनों फाइटर जेट का कंपेरिजन, टोटल हेड टू हेड कंपेरिजन। अगर एंड में देखा जाए तो ये दोनों फाइटर जेट का अगर कंपेरिजन करें तो ओवरऑल में आकार के हिसाब से देखा जाए तो F-35 काफी बड़ा है Su-75 फाइटर जेट के तुलना में। Su-75 चेकमेट फाइटर जेट F-35 फाइटर जेट के तुलना में आकार में छोटा होने से इसका RCS का एडवांटेज थोड़ा ज्यादा मिलेगा F-35 फाइटर जेट के तुलना में। दूसरी तरफ वजन की बात की जाए तो F-35 एक हेवी वेट फाइटर जेट है, दूसरी तरफ Su-75 एक लाइट वेट। यहाँ पे Su-75 के तुलना में F-35 फाइटर जेट ज्यादा वेट कैरी करने की कैपेबिलिटीज होगा और ये दोनों फाइटर जेट में दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंजन को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों फाइटर जेट में एडवांटेज इंजन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। मगर यहाँ पे थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे F-35 फाइटर जेट का थोड़ा थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम होगा। F-35 फाइटर जेट के तुलना में Su-75 चेकमेट फाइटर जेट का परफॉर्मेंस थोड़ा काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि इस Su-75 फाइटर जेट का टोटल मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और इजडालिया 30 इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट टू वेट रेशियो बिल्कुल समान है। और अगर वेपन्स और राडार की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों फाइटर जेट में से वेपन्स कैरी करने की कैपेबिलिटी F-35 फाइटर जेट में काफ़ी ज़्यादा है, मगर यहाँ पे इंटरनल वेपन्स में Su-75 F-35 की तुलना में एक वेपन ज़्यादा कैरी करने की कैपेबिलिटीज़ होगा। तो गाइस ये था ये दोनों फाइटर जेट का ओवरऑल कंपैरिजन और इसके बारे में आप क्या समझते हो जरूर कमेंट करके बताना। इतना देर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।